हेलो एवरीवन। देखिए, आज की इस वीडियो में हम कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं, मतलब मैं तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन आज हम एक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। आपके लिए एक प्रश्न है इफ 1 की पावर 0 इज़ 1 एंड 1 की पावर 1 भी 1 होता है, तो 0 की पावर 1 और 1 की पावर 1 ये इक्वल हो जाएंगे। सिंस बेस आर सेम, तो ये जो पावर होंगी 0 और 1 ये इक्वल होनी चाहिए। लेकिन 0 और 1 तो इक्वल हो ही नहीं सकता, राइट? तो इसी कंट्राडिक्शन को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है एचसी वर्मा सर ने। तो हम समझते हैं आखिरकार क्यों ऐसा होता नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। प्रश्न आया है बिहार से एक स्टूडेंट ईशान का। और गणित का प्रश्न है, उनका लिखना है कि वी नो दैट 1 to the power 0 is 1 and 1 to the power 1 is also 1. So 1 to the power 0 is equal to 1 to the power 1. Since the bases are same, so the powers should also be the same, and this tells that 0 is equal to 1. So where is the contradiction? तो कहना इनका ये है कि अगर 1 पे पावर 0 लगाते हैं तो भी 1 आता है, और 1 पे पावर 1 लगाते हैं तो भी 1 आता है। अर्थात 1 पे पावर 0 इज सेम एज 1 पे पावर 1, और इससे चूंकि बेस सेम है इसलिए 0 इक्वल टू 1 ऐसा इससे निकल करके आ रहा है। तो कहाँ गड़बड़ है? तो ये जो सेंटेंस है कि सिंस बेस is same, so the powers are same, इसी में गड़बड़ है, इसी में गड़बड़ है। और केवल जब बेस 1 है उसी समय गड़बड़ है, बाकी कभी गड़बड़ नहीं है। तो ये जो रूल पढ़ते हैं, ये रूल जब बेस 1 हो उसके लिए नहीं है। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ए पे पावर अगर n1 है और फिर वो बराबर है ए पे पावर n2, बेस सेम है, तो n1 बराबर n2 होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो इसको थोड़ी इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसका मतलब बना कि ए पे पावर n1 माइनस n2 ये 1 है। इसको अगर मैं ए पे पावर n2 से यहाँ पे भाग लगा देता हूँ तो ये इधर 1 और इधर ए पे पावर n1 माइनस n2। और अब अगर आप लॉग ले लीजिए इसका, तो क्या बनता है? n1 माइनस n2 इंटू लॉग ऑफ ए, ये बराबर 0। 1 का लॉग 0। तो या तो ये 0 हो सकता है और या तो ये भी 0 हो सकता है। दोनों में से एक भी अगर 0 हो गया तो ये आपका इक्वेशन बिल्कुल सही चलता है। तो एक तो तरीका है इसको 0 करने का कि n1 बराबर n2 हो, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका भी है, और वो है कि log ऑफ a बराबर 0 हो। अगर log ऑफ a बराबर 0 हो जाए तो n1 बराबर n2 होना जरूरी नहीं है। इसके 0 होने से भी ये इक्वेशन मेरा सही सही बनता है। और log ऑफ a 0 होने का मतलब है कि a इज 1। तो अगर बेस 1 है, बेस अगर 1 है तब n1 बराबर n2 होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बेस 1 नहीं है, log a 0 नहीं है, तब तो फिर n1 माइनस n2 को 0 होना ही पड़ेगा, और तब n1 बराबर n2 जरूर होगा। तो आप इस नियम का उपयोग तभी करें जबकि आपका बेस 1 नहीं है। सो ये 1 ही बेसिकली एक्सेप्शन है, मतलब अगर 1 होगा तो पावर को इक्वल होने की जरूरत नहीं है, मतलब वाओ।